गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? स्मार्ट करियर टीचिंग स्कूल आपका पुनः एक बार स्वागत करता है आपकी अपनी क्लास त्रिकोणमिति में। बेटा ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज की क्लास मिस किए तो समझ लेना त्रिकोणमिति आपसे छूट गई। और 90% स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं त्रिकोणमिति के सरल संख्या पर। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ त्रिकोणमिति की सरल संख्या बताने, कैसे त्रिकोणमिति की सरल संख्या आती है और कैसे इस पर आप क्वेश्चन करते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए सवाल की ओर चलते हैं और आपको समझाते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी देखिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगर टॉपिक को बेहतरीन बनाना है तो पूरा कॉपी में नोट करते चलिए, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक कॉपी में नोट करिए अच्छे से और उसका बैठ करके सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास। चलिए, टॉपिक का नाम है सरल संख्या की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ द आइडेंटिटीज। बेटा मैंने कल आपको बताया था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। कैसे वर्क करता है राइट एंगल ट्रायंगल, किसको लेकर के? पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के। तो आइए दोनों की कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। चलिए, ये है आपका PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपको पता है लंब है, और ये आपको पता है कर्ण है, और ये है आपका आधार। त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है जिसमें PRQ समकोण है तथा कोण PQR बराबर थीटा है। ठीक है, PQR बराबर क्या है? थीटा है। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप देख रहे हैं, PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चे, ये एक अति महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब देखिए PQ बराबर आपको कितना मिला हुआ है? PQ बराबर मिला हुआ है K। PQ बराबर क्या मिला हुआ है? K। और QR बराबर क्या मिला हुआ है? QR बराबर मिला हुआ है आपको, QR लिखा गया कहां पर है? ये है QR बराबर क्या है? A है। और PR बराबर क्या मिला हुआ है? PR बराबर क्या मिला हुआ है? L मिला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, इनकी जगह पर इनकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। तो K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों पक्षों में मैंने K स्क्वायर से क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक है, अब अगर दोनों पक्षों में K स्क्वायर से भाग कर दिया तो K स्क्वायर के बटा में K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर के बटा में K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बटा में K स्क्वायर। ध्यान देना, L बटा में K मैंने आपको कल पढ़ाया था। अगर ये वाली बात समझ में ना आए तो प्रीवियस वाली क्लास में जाकर के देखना, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से cos थीटा क्या होता है? A बटा में K होता है। तो K स्क्वायर सेम था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। बचा क्या? A स्क्वायर के बटा में K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बटा में K स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? A cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने इसको एक सेपरेट तरीके से लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेटा आपकी पहली सरल संख्या थी। समझ में आया कैसे आया? चलिए, कुछ करना नहीं है, बस समीकरण एक जने जो जिसे मैंने बनाया है उसी को आपको बार बार लेना है, तीनों पक्षों में, तीनों फेज में और तीनों तरीके से बस वही वैल्यू रखना है और बस उसको क्या ट्रांसफर करना है, पंचांतरण करना है, आपका काम हो जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, समीकरण एक से ही पहले मैंने K स्क्वायर से भाग किया था, अब मैं A स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ दोनों पक्षों में। क्लियर? तो K स्क्वायर के बटा में A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर के बटा में A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बटा में A स्क्वायर। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू K के बटा में यही चीज को ट्रांसफर कर दिया बेटा। अगर ये पूरा स्क्वायर में है तो ये भी, और पूरा स्क्वायर में है भी, तो ऐसे लिखा जा सकता है K के बटा में A प्लस A के बटा में A प्लस L के बटा में A, दोनों को क्या कर दिया है? स्क्वायर। अब ये सेम था तो मैंने इसे क्या कर दिया? हटा दिया। अगर जो सेम होता है तो हट जाता है, तो इसको मिला क्या हमको? K के बटा में A बराबर क्या होता है? सेक होता है। स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया था तो एक आ गया। L के बटा में क्या होता है? tan होता है, मैंने आपको बता रखा है। L मतलब लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में फिर से मैंने ले लिया। समीकरण एक के दोनों पक्षों में किससे भाग करूंगा इस बार मैं? L स्क्वायर से। ठीक है, तो K के बटा में L स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर के बटा में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बटा में L स्क्वायर। अब देखा यहाँ पर L सेम है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा बेटा। जब ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया? तब मिल गया आपको K के बटा में L बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। और
एक ये बटा में क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया 1। अब देखो ना कॉट स्क्वायर को मैंने ट्रांसफर कर लिया तो क्या हो गया बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह थी आपकी बेहतरीन तरीके से सरल समीकरण की क्लास। ध्यान देना, इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए कॉपी में अच्छे से नोट करना और 2 से 3 बार लिख करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस करने आप एक कल्पना मात्र रह जाएगा त्रिकोणमिति। अगर कल्पना से इसे जो है वास्तविक रियल में लाना है तो कॉपी में लिख करके पढ़ना होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पनाओं के सहारे, और प्यासे वे भी रह जाते हैं जो बैठे हैं दरिया के किनारे। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे कि कैसे आपको सरल समीकरण का प्रयोग करना है, कैसे आप सवाल को हल कर पाएंगे और कैसे जो है त्रिकोणमिति को और मजबूत बनाएंगे। जय यार।